अच्छा, अगर किसी ने कर्म अपने खराब कर्ज लिए हैं, उसे पश्चाताप हो रहा है कि मैंने तो गलती कर दी है, मुझे माफ कर दो। ईश्वर ने अगर उसे माफ कर भी दिया, तो क्या जो कर्मा का अकाउंट जो चलता है, जिस तरीके से फॉलो होता है, तो क्या उसे वहां माफी मिलेगी या फिर जो किया है वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा? ये बात उसमें कोई आपके रिसेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक कही। जो हम करते हैं ना, इस कर्म क्षेत्र का लॉ है, आप भरते ही हो। ये ठीक है जब हम इस बात को रियलाइज कर लेते हैं, अंदर से रियलाइज कर लिया कि मैंने गलती की है। अब वो गलत कर्म आगे के लिए ना हो, उसके लिए मैं पुरुषार्थ करती हूँ। एक बार समझ लिया कि ये मुझसे गलती हो गई है, अब रिपीट ना करें, इसलिए वो रियलाइजेशन होती है। और उसके बाद जब हम भगवान को याद करते हैं, तो वो जो आपको फल मिलता है ना, उसको फल को सहन करने की शक्ति मिलती है आपको। मतलब तो कर्मा जो है आपका, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे राइट, अच्छे हो या बुरे हो। बुरे हैं तो ईश्वर आपको सहन करने की शक्ति देंगे। शक्ति ये देंगे और आपको एक आपको उस चीज का अनुभव, ज्यादा फीलिंग्स नहीं आएंगी। मतलब जैसे समझो आप अंदर से पावरफुल हो गए, फिर आपको कोई जैसे उसका आपसे कार्मिक अकाउंट है, वो आपको कुछ कह देता है ना, आपको कुछ कह दिया, लेकिन क्योंकि आप अंदर से पावरफुल हो, उसने तो अपना अकाउंट क्लियर करने के लिए आपसे कुछ कह दिया, लेकिन आप अंदर से पावरफुल हो, आप पर उसका इतना असर नहीं होगा, बिकॉज इंटरनली आप स्टेबल हो, आप मेंटली जो है आपको पता है कि नहीं ठीक है। और फिर आपको ये पता चल गया कि मुझे गलत कर्म नहीं करना है, तो आप दोबारा से गलत कर्म नहीं करोगे। क्योंकि मैं अगर करूंगी, अगर उसने मुझे 2 बातें सुनाई, मुझे ये रियलाइजेशन है कि अगर मैं गलत बोलूंगी, फिर दोबारा मेरा कार्मिक अकाउंट मल्टीप्लाई होता जाएगा उसके साथ। तो मैंने थोड़ी देर के लिए सुन लिया या सहन कर लिया। पावर है इसलिए सहन कर लिया। पावर नहीं होगी तो भले आप मुख से नहीं बोलो, पर माइंड में तो चलेगा ना। तो इसीलिए भगवान को याद करने से आत्मा में शक्ति मिलती है, ताकि भाई शक्ति, इसीलिए भगवान को याद करते कि मुझे शक्ति दो, ताकि वो जो आपके साथ घटना घटित होने वाली है, उसका प्रभाव आप पर उतना ना पड़े। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।